अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा बच्चा। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने ही खर्चे पर बिल्कुल खुश होंगे। मेरा बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू डील लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली डिस्कस करना है, सॉल्व करना है और भरपूर तरीके से समझना है। आई होप कि आपको इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तमाम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे और भरपूर तरीके से आप अपने सर्किल के अंदर भी इन लेक्चर्स को और चैनल को शेयर अप कर रहे होंगे। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। मेरा बच्चा देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहला पार्ट है। अच्छा, क्या कह रहा है? डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, बहुत मासूमाना सा सवाल कर रहा है तो इसको टिका के मासूमाना सा जवाब देंगे। देखिए भाई क्या कह रहे हैं। सबसे पहला आपके पास पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं, मासूमाना सा सवाल, 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। सर जी कैसे करना है इसको सॉल्व? देखिए भाई, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा। जब भी मेरा प्यारा बच्चा इस तरीके का सवाल आएगा, आपने क्या लेना होगा? आपने कॉन्जुगेट लेना होगा, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा। ठीक है जी, यानी क्या करना होता है भैया, अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा, तो मेरा प्यारा बच्चा आप क्या करोगे? 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। ठीक है जी, यानी आपने इमेजनरी पार्ट का साइन क्या करना है? बोलो भाई, चेंज करना है। तो सर जी सिंपल हो जाएगा, ये 3 इंटू क्या हो जाएगा? 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस आयोटा। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलें हाँ या ना। मेरा बेटा ये साइन का थोड़ा सा इशू है, साइन चेंज कर देते हैं। ये लो भैया, ठीक है, तो ये आपके पास होगा। ठीक हो गया जी, यहाँ पर भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक हो गया जी। अब करना है क्या है? सिंपल तरीके से एक काम करना है, सिंपल तरीके से एक काम करना है। 3 4 क्या होता है? 12 होता है, प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a क्या है यहाँ पर ना a तुम्हारे पास है, a तुम्हारे पास है 4 और b क्या है तुम्हारे पास? b है तुम्हारे पास आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है मेरा प्यारा बच्चा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा ही है ना, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। a की वैल्यू क्या है? 4, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है तुम्हारे पास? आयोटा, और उसका स्क्वायर ले लोगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर क्या बनेगा? 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब क्या बनेगा? 12 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। और आपके पास 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, अगेन आपके पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1। आंसर क्या बनेगा? 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। क्या ख्याल है, यही होगा? बिल्कुल सर जी, यही बन रहा होगा। ऐसे ही होगा ना मेरा प्यारा बच्चा? बोलो, आपने सॉल्व किया खुद या नहीं किया? बिल्कुल सर जी, यही बन रहा होगा। अब देखें, एक काम करना है, हमने ना रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों सेपरेट करना है। ठीक है, यानी किस तरीके से सेपरेट होगा भैया? ये 17 तुम्हारे पास दोनों के नीचे, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। तो 3 डिवाइडेड बाय 17 और आयोटा को हमने साइड पे कर दिया। बात क्लियर हो गई? तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? राइट पॉसिबल आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। भैया क्या करना है? बहुत बच्चों वाला काम है इधर भी। अब देखो 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा, ऐसे ही है ना जी। तो अब एक काम करेंगे भैया, कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी सर क्या करेंगे? 3 आयोटा है, 6 प्लस 5 आयोटा, सही है जी। और क्या करूँगा? 6 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 5 आयोटा। ऐसे ही होगा? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर जी, ऐसा ही हो रहा होगा। अब एक काम करते हैं, 3 आयोटा है, 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो, 3 6 जा
3 5 15, 3 6 18, ठीक हो गया जी। तो 18 आयोटा और 3 5 15 आयोटा का स्क्वायर, इसमें कोई मसला कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखें भाई 6 + 5 आयोटा 6 - 5 आयोटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सर जी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसमें कोई मसला कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखें भाई अब मज़ीद आगे काम क्या हो जाएगा, 18 सही है जी, 18 - 15 आयोटा स्क्वायर -1 होता है और 36, ठीक हो गया जी। और 5 5 25 आयोटा स्क्वायर, क्या ख्याल है यही होगा? बिल्कुल सर जी यही हो रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 18 आयोटा था, 18 आयोटा रिमेन द सेम प्लस का 15, ठीक हो गया जी। 36 और माइनस का 25 और -1 आ जाएगा किसकी जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह। सही है मेरे प्यारा बच्चा। अब क्या करोगे बोलो, 18 आयोटा प्लस का 15 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 36 प्लस का 25, यही होगा? बिल्कुल सर जी यही बन रहा होगा। अब मेरा प्यारा बच्चा आपने क्या करना है, अब आपने एक काम सिंपल सा ये करना है, 36 और 25 को बस ऐड कर दो, 36 और 25 को ऐड कर दो। उसके बाद भैया रियल पार्ट सेपरेट कर लो, इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर लो, सिंपल तरीके से ये काम होगा। मैं एक काम करता हूँ, 15 प्लस 18 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, बोलो 30 और 20 50, ठीक है। और 56 और 56 में 5 मिलाओ, ये होता है 61। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक काम होगा दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 61, 18 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा आपने साइड पे कर दिया, ठीक हो गया जी। बोले हाँ या ना। आई होप सो कि क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। नाउ मूविंग ऑन जी, 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5, ऐसा ही है ना मेरा प्यारा बच्चा, ये है आपके पास। अब देखिए करना क्या है बेटा, यहाँ पर मैं एक काम करने जा रहा हूँ, सिंपल से एक काम करूँगा मासूमाना सा। देखें भाई आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास है ऐसा ही है बेटे। एक बात अपने जहन में रखिए कि डिनोमिनेटर का क्या ले रहे होते हैं, कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इधर, मैं सिंपल तरीके से एक काम करूँगा, दैट इज़ 3 माइनस आयोटा इंटू 5, ठीक है। इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, ऐसा ही होगा ना जी। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपके पास 3 माइनस आयोटा 5 और ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, ये तुम्हारे पास हो गया, सही है जी। अच्छा मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, 3 प्लस आयोटा इंटू 5 ये है, 3 प्लस आयोटा इंटू 5 ये है। यानी आपके पास सीन क्या चल रहा है, वेट अ सेकंड, यहाँ पर माइनस है, ठीक है जी। सीन क्या चल रहा है आपके पास, सीन सिंपल सा चल रहा है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है। और ऊपर देखते हैं ऊपर सीन क्या चल रहा है, ऊपर क्या देखेंगे, ऊपर अगर कोई सीन बन रहा है, कोई फार्मूला शार्मूला लग रहा है, तो फिर देख लेते हैं कि भाई आपके पास किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा मेरा प्यारा बच्चा आप क्या करोगे, देखें भाई सिंपल तरीके से ना, ऊपर आप एक काम कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे, सिंपल तरीके से कर सकते हो भैया। देखो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। 3 और इंटू, देखो 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलो, और तुम्हारे पास हो जाएगा सिंपल आयोटा, और माइनस आ जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू आयोटा, ठीक है जी। और आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, और ये सिर्फ सिंपल 5 आयोटा स्क्वायर आएगा, ऐसे ही होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 जस्ट तुम्हारे पास 5 आ जाएगा, मैं बारहा बता चुका हूँ। और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अच्छा अब क्या करना है, नीचे काम क्या हो जाएगा, नीचे भी बहुत सिंपल सा काम हो जाएगा। क्या होगा सर जी, नीचे भी सिंपल छपाटा तरीके से आप एक काम करोगे भैया, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। सही है जी। अच्छा एक काम ये होगा, देखो मैं एक काम डायरेक्ट कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ऐसे ही है, तो भैया 9 -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास सीन है -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, -6 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये 9 है, सही है, 3 3 9। अब मेरा प्यारा बच्चा ये तुम्हारे पास आयोटा स्क्वायर होगा और ये तुम्हारे पास 5 भी होगा। यानी एक काम सिंपल तरीके से कर लेते हैं कि पहले मैं 5 लिख देता हूँ और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो स्क्वायर है, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, दो टर्म्स हैं आयोटा और स्क्वायर रूट 5, दोनों के ऊपर ये स्क्वायरिंग हो रही होगी। तो आप क्या कहोगे, 9 में से 5 निकालो, सर जी 4 बचता है, ठीक हो गया, कैसी बात कर रहे हैं सर, बच्चों वाली बात है। और आपके पास क्या हो जाएगा 9, डायरेक्ट अगर मैं करूं, ठीक है, तो 9 + 5 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, प्लस हो रहा होगा। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना। ये काम हो गया तुम्हारे पास, क्या ये तुम्हारे पास बचा। अब आगे क्या करोगे, आगे सिंपल सा एक काम बाकी है, 4 - 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ठीक है, और 9 5 14। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, अब एक काम बचा, बस एक काम बचा, देखो 2 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल सर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14, ऐसा ही होगा। अब एक काम कर लो, 2 × 2 2 7 14। सही है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके आंसर क्या आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2/7 -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आयोटा। सर जी ये कैसे लिखा, भैया रियल पार्ट अलहदा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया। इस तरीके से मेरे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन जी, पार्ट नंबर 4, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। बहुत ही बेहतरीन तरीके का सवाल है। देखें भाई, आपने क्या करना है, अब 2 + 7 आयोटा है डिवाइडेड बाय 5 आयोटा आ गया, ऐसा ही है ना जी। एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ मेरा प्यारा बच्चा, अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है 5 आयोटा, ठीक है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आयोटा 1 + आयोटा आ रहा हो, 2 + आयोटा आ रहा हो, जो भी है अभी आयोटा आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना होता है, ठीक है, तो इसलिए हम कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं, ताकि डिनोमिनेटर से देखो ना, ये देखो हटी है ना आयोटा, ऐसा ही होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर और सिंपल हो जाएगा काम। सर जी क्या होगा, देखें भैया सिंपल तरीके से एक काम होगा, क्या 2 + 7 आयोटा इट रिमेन्स द सेम, 5 आयोटा है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय आयोटा हो रहा होगा। ठीक हो गया जी, तो 2 + 7 आयोटा है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 आयोटा + 7 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही है 5 आयोटा का स्क्वायर, ये होगा, बिल्कुल सर जी ये होगा। अब देखो 7 आयोटा स्क्वायर है, 2 आयोटा 7 इंटू -1, ठीक है, और 5 इंटू -1, ये हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे, सिंपल एक स्टेप बचा, -7 + 2 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आप पहले लिख रहे होते हैं, और ये क्या हो जाएगा -5। इसमें कोई मसला है, बोलो इसमें कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए, बहुत बच्चों वाला सवाल है। देखें अब एक काम कर सकते हैं हम, तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर माइनस साइन नज़र आ रहा है, ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो भाई आपके पास क्या सीन है, ये आपके पास बन जाएगा सिंपल 7/5, सेपरेट भी कर लेते हैं साथ साथ, -2/5 इंटू आयोटा। क्या ख्याल है, यही होगा, बिल्कुल सर जी यही हो रहा होगा। ठीक हो गया जी, तो ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर है, ये आ गया जी, सही है जी, ये आपके राइट पॉसिबल आंसर आ गया। मूविंग ऑन जी, पार्ट नंबर 5 क्या कह रहे हैं, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। अच्छा जी, बहुत बच्चों वाला सवाल है, क्या करोगे सर जी, सिंपल सा काम करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर 4 - 5 आयोटा है, इसको हटाना है, आयोटा हटाना है डिनोमिनेटर से, तो आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट किसका लोगे बताओ भाई। सिंपल तरीके से ना एक काम हो जाएगा, आप क्या कर रहे होंगे, आप 4 + 5 आयोटा है, 4 - 5 आयोटा, ठीक है, 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, तो कॉन्जुगेट किसका, डिनोमिनेटर का,
और ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा ऊपर क्या बनेगा, देखो ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले इसको दोनों से करो, ठीक है, उसके बाद 5 आयोटा को 4 से, देन 5 आयोटा को 5 आयोटा से। ठीक है, और साइन अपने जहन में रखना है कि क्या चल रहे हैं, ये देख के जल्दबाजी में काम नहीं करना। देखो भाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास सीन, 16 और 4 5 ज़ा 20 आयोटा, 5 4 ज़ा 20 आयोटा। ठीक है, और 5 5 ज़ा 25 आयोटा का स्क्वायर। एक काम ये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर फार्मूला लग जाएगा। बिल्कुल सर जी, सही है। देखो भाई अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं ए को क्या कहूँगा, ए मेरे पास 4 है इसका स्क्वायर, और 5 आयोटा है बी इसका स्क्वायर। सही है जी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बोलो 16 प्लस और 40 और 25 इंटू -1। सही है जी। और क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर भी सिंपल तरीके से काम हो जाएगा, 16 और 25 -1। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 और आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा 16 माइनस का 25 प्लस का 40 आयोटा, ये हो गया। और डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 16 प्लस 25। ऐसा ही होगा। बिल्कुल सर जी, यही हो रहा होगा बेहतरीन तरीके से। आई होप सो के क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अच्छा अब आपने क्या करना है, 16 में से 25 निकालो, माइनस का 9 प्लस का 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। भाई 25 जमा 16 क्या होता है, 41। सही है जी, ये आपके पास हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 9/41 प्लस 40/41 इंटू आयोटा। ठीक है जी, बटा तो समझते हो गए ना, डिवाइड। ठीक है, ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जी। 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा, फटाफट करो। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 2 - आयोटा, 2 - आयोटा। ठीक है जी, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 आयोटा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा। ठीक है, और प्लस माइनस -2 आयोटा का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला कोई नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अब डिवाइड के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, डिवाइड के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से एक काम हो जाएगा, दैट इज़ 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो भाई आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये लिख के दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर। सही है जी। अच्छा और क्या हो जाएगा आपके पास, बोलें सर जी। सिंपल तरीके से 6 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, होता तो माइनस ही है लेकिन साइन बड़े नंबर का आ जाता है, और जस्ट तुम्हारे पास आयोटा बचेगा। अब -2 और आयोटा स्क्वायर -1, 4 - आयोटा स्क्वायर। यार एक काम करते हैं, फटाफट कर लेते हैं, 6 + 2 + आयोटा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और क्या करना है, सिंपल तरीके से नीचे क्या होगा, 4 - -1। ठीक है जी। अच्छा 6 + 2 8 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर क्या आ रहा है, 8/5 प्लस 1/5 इंटू आयोटा। ठीक हो गया जी। तो ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक हो गया जी, क्लियर हो रहा है मेरा प्यारा बच्चा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सब ओके की रिपोर्ट है, वीआईपी सेटअप हो गया, मुझे काइंडली बताइएगा। सही है जी। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी। 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। अच्छा जी, क्या करना है सर, सिंपल सा काम करना है, 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा। क्या हो जाएगा, 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। अब क्या करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा
10, ठीक है, और प्लस आयोटा, ठीक है, और -2 आयोटा स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल यही हो रहा होगा। ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करोगे बोलो भाई, डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा जी, डिनोमिनेटर के अंदर भी सिंपल सा काम हो जाएगा। क्या काम होगा सर जी, देखें भाई आपके पास सिंपल तरीके से a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 और ये हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा करना है क्या है, करना सिंपल सा काम है, 5 -10 प्लस आयोटा, ठीक है, -10 आयोटा प्लस आयोटा, यानी -10 और +1, तो क्या होगा, ये होगा माइनस का 9 आयोटा और -2 इंटू दिस, सही है जी। तो आयोटा स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर से हमने क्या रिमूव करना होता है, बोले भाई कॉन्जुगेट ले क्यों रहे होते हैं, सिंपल तरीके से आयोटा को हमने हटाना होता है। अभी तमीज़ से साइड पे हो गया आयोटा, बिल्कुल हो गया। अब देखो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी तो नहीं है, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 + 2, ये हो गया, ठीक है, और 1 -4 इंटू -1, ठीक है जी। अच्छा और क्या हो सकता है, 7 -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और +4, 5 हो गया, सही है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 60/5 -9/5 इंटू आयोटा, ठीक हो गया जी मेरा प्यारा बच्चा। आई होप इट मेक्स सेंस, क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे और ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी आयोटा। इसमें कोई मसला, ये वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ही है ना जी। देखें करना है क्या है, सिंपल सा काम करना है, बच्चों वाला काम करना है भैया। हम क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा, ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया जी। अच्छा अब ऊपर क्या होगा, ऊपर तो सिंपल तरीके से एक काम हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी आयोटा और प्लस अगेन ए बी आयोटा, प्लस और प्लस प्लस होता है, बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा भाई। बी आयोटा है ना, मैं क्या करूं, तो बी स्क्वायर और आयोटा का बी स्क्वायर होगा। अब डिवाइड के अंदर आपके पास क्या आ रहा होगा, डिवीजन के अंदर तुम्हारे पास क्या बन रहा है बोलो, डिवीजन के अंदर तो तुम्हारे पास पता है तुम्हें फॉर्मूला बन रहा है, सही है। तो वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं सिंपल तरीके से, क्या हो जाएगा, a माइनस बी है और a प्लस बी है, इधर a क्या है, a है और b क्या है, b आयोटा है, ठीक है जी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा आगे क्या होगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और 2ab आयोटा प्लस का बी स्क्वायर इंटू -1, यही होगा, बिल्कुल सर जी यही बन रहा होगा, सही है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करना है जी, ये आपके पास हो गया, ठीक है। और a स्क्वायर, वेट अ सेकेंड, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, सही है, ऊपर तो हो गया a स्क्वायर, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, ठीक है जी। अच्छा अब आगे क्या होगा, आगे सिंपल तरीके से एक काम हो जाएगा बहुत बच्चों वाला, क्या सर जी, देखें भाई आपके पास ना सीन कुछ ये है, सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है, मैं करके दिखा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सही है जी। अच्छा अब करना है क्या है, देखो इमेजनरी पार्ट अलहदा और रियल पार्ट आपके पास सेपरेट हो जाएगा, जैसे ऊपर क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहा मैं। देखें भाई a स्क्वायर है
माइनस बी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा, प्लस का 2ab कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू आयोटा। क्या ख्याल है मेरा प्यारा बच्चा, यही होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर जी यही बन रहा होगा। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। ठीक है जी, आई होप यू गेट द पॉइंट। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और तमाम पार्ट्स अभी तक जो हमने सॉल्व किए वो समझ में आ रहे होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट। जी मेरा प्यारा बच्चा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा क्या करना है बोलो भाई, सिंपल सा काम करना है ना। ऊपर आपके पास 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा और इसका होल स्क्वायर है। अब देखो करना है क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटे। आपने ना 1 प्लस आयोटा तो है तुम्हारे पास ऊपर, आपको पता है ना, हमने न्यूमरेटर से तो नहीं हटाना होता ना आयोटा, हमने तो डिनोमिनेटर से हटाना होता है, तो इसीलिए कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं डिनोमिनेटर का। तो 1 माइनस आयोटा अभी क्या है स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा अपने जहन में रखिएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लूँगा। ऐसा ही है ना जी, जो डिनोमिनेटर के अंदर आ गया बस उसका क्या ले लो आप, उसका मेरा बच्चा कॉन्जुगेट ले लो। 1 माइनस आयोटा है, इमेजनरी का साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, लेकिन जहन में रखो ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हमने इस तरीके से इसका कॉन्जुगेट लेना होगा, देन इसको सॉल्व करना होगा। बात क्लियर हो गई, पल्ले पड़ गया, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब आगे क्या हो रहा है, आगे सिंपल तरीके से एक काम होगा, 1 प्लस आयोटा है और यहाँ पर भी 1 प्लस आयोटा है, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब बेस सेम हो, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स एड अप हो जाती हैं, तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी 3। ऐसा ही होगा बेटे। डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करोगे, देखो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों टर्म्स नीचे वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर कैसी है दोनों के ऊपर सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरा बच्चा, जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, और पावर दोनों के ऊपर सेम हो, तो आप एक पावर उसके ऊपर लगा सकते हो। तो आप दोनों को एक साथ करके, ठीक है, एक ही पावर लगा सकते हो दोनों के ऊपर। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी आपने लगा दी सिंपल तरीके से। ठीक है, यानी जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो यही काम होगा, यानी प्रीवियस स्टेप की तरह आप मूव कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ना टेंशन लेने का ना देने का। अब करना है क्या है, 1 प्लस आयोटा और पावर क्या है क्यूब न्यूमरेटर के अंदर। अरे भैया फॉर्मूला याद नहीं है क्या, बोलो। फार्मूलास याद होना बहुत ज़रूरी हैं, फार्मूलास याद होने चाहिए आपको, आप बेहतरीन तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है सर जी, फार्मूला बता दें। देखें भाई मुझे एक बात बताएं, जब भी a प्लस बी क्यूब हो, आप क्या कहते हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, यही होता है। बिल्कुल सर जी यही हो रहा होता है, सही है ना जी, ये आपके पास आ गया। इसमें कोई दिक्कत बोलो, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यही मैं उठा के अप्लाई कर दूंगा ऊपर, कर लेते हैं ऊपर अप्लाई, क्या मसला। देखें 1 का क्यूब प्लस 3 और a स्क्वायर क्या है, हाँ a तो 1 है ना, ये आयोटा आपके पास b है, 3 इंटू a आपके पास ये है, और आयोटा स्क्वायर आयोटा और इसका क्यूब। इसमें कोई मसला नहीं सर जी, कोई मसला नहीं है, सब बेहतरीन चल रहा है, ओके की रिपोर्ट है, वीआईपी सेटअप है। ये हो गया जी, सही है जी। अब नीचे क्या होगा बताओ जी, नीचे वाला सॉल्व कर लोगे, हाँ भाई नीचे वाला क्या हो जाएगा भैया बोलो भाई, a प्लस बी ए माइनस बी, नज़र आ तो रहा है मुझे, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे ही है नीचे। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास नीचे देखो जहन में रखना, नीचे क्या करूँगा, ये ब्रैकेट यूज़ करूँगा भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ये बात अपने जहन में रखना। अच्छा हम उठा के ना इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, इसको उठा के ना यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ रख के सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया जी, चलो जी। अब क्या करना है,
सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है। देखिए भाई 1 आपके पास जितनी पावर हो 1 ही रहता है, ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब। ठीक है जी, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय वॉट। देखिए भाई ये है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, पावर क्या है स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा और क्या हो जाएगा, देखें सिंपल तरीके से एक काम होगा बेटे, आपको पता है 1 प्लस 3 आयोटा इट रिमेन द सेम, ये क्या हो जाएगा -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस माइनस माइनस -3। आयोटा क्यूब क्या होता है तुम्हारे पास, देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, मेरा प्यारा बच्चा यही होगा 1 माइनस साइन लगा हुआ है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास 1 प्लस 1 हो जाएगा। स्टेप्स आपने लिखने हैं, जहन में रखना, आप स्टेप्स को खा मत जाना बेटे, आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना, ये बात अपने जहन में रखिएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1, हाँ एक काम करते हैं ना, 1 -3 प्लस 3 आयोटा माइनस का आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, -2 प्लस 2 आयोटा, सही है जी, और डिवाइडेड बाय 4, ऐसा ही होगा हाँ या ना। बिल्कुल सर, बेहतरीन तरीके से यही हो रहा होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। बिल्कुल सर जी, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4। अरे भाई 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आएगा -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बट आगे भी तो सॉल्व होगा, आगे कैसे सॉल्व होगा, -1/2 प्लस 1/2 इंटू आयोटा। क्या ख्याल है मेरा प्यारा बच्चा, यही हो रहा होगा, यस सर यही होगा, यही होगा। तो ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर आ गया इस पार्ट का। ठीक हो गया जी, सही है जी, ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर आ रहा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। यस जी, क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं, 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। क्या करोगे, अगेन यही वाला काम कर सकते हो। बोलो भैया, सर ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल है, ये कैसे होगा, इसका भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। रुको ज़रा, मज़ा आएगा भी, देखना, बताना मुझे, ठीक है। चस आ गई, चस आ गई, बोलोगे तुम खुद ही। देखो भाई 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, 2 मैं अगर कॉमन निकाल सकता हूँ ना भाई, बिल्कुल सर जी निकाल सकते हैं। ये आपके पास हो गया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस 2 को बाहर निकालूंगा तो ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल, यानी इसके ऊपर भी तो पावर आएगी ना भाई, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के ऊपर एक ही पावर लगी है, तो जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो दोनों के ऊपर पावर अलग-अलग अप्लाई होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अरे भैया बेहतरीन काम हो गया, ये और ये कैंसिल आउट, बेहतरीन बेहतरीन। तो आंसर क्या आ रहा है, बोलो, आंसर आ रहा है तुम्हारे पास सिंपल तरीके से 4। आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बोले तो 4। तो ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर है इस पार्ट का। मेरा प्यारा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिएगा। दुआओं के अंदर अपनी भरपूर तरीके से याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।